हमारे जो ऐसे सेक्टर हैं जिसमें सबसे ज्यादा लेबर लगती है, उनको जीएसटी की कम दरों से बहुत बड़ा सहारा मिलने वाला है। साथियों, नौजवानों को एक और फायदा फिटनेस के सेक्टर में भी होने वाला है। जिम, सैलून, योगा जैसी सर्विसेज पर टैक्स कम किया गया है। इस वर्ष सिर्फ जीएसटी में ही कमी नहीं की गई, इनकम टैक्स में भी बहुत कम किया गया। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स को जीरो किया गया है। साथियों, आजकल महंगाई की दर भी बहुत निचले स्तर पर है, नियंत्रण में है, और यही तो प्रो पीपल गवर्नेंस है। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने कहा है कि वो 8 नवंबर को सेलिब्रेट करेंगे, खुशी मनाएंगे। जो देश के दिल में फीलिंग है वो शायद प्रधानमंत्री को अभी तक समझ नहीं आई है, मगर 8 नवंबर हिंदुस्तान के लिए दुख का दिन है। सरकार ने उसके इम्प्लीमेंटेशन को गलत तरीके से किया और इसके कारण जीडीपी को, इकोनॉमिक ग्रोथ को जबरदस्त नुकसान हुआ है। रोज के खर्चे अब होंगे सस्ते, सपनों की सवारी अब नहीं जेब पर भारी। ये सभी स्लोगन मोदी सरकार ने जीएसटी की नई दरें घोषित करने के बाद, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देने के बाद ये स्लोगन प्रकाशित कराए हैं। ऐसा लगने लगा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बात मान ली है। राहुल गांधी पिछले 8 वर्षों से लगातार कह रहे हैं कि जीएसटी गलत फैसला हुआ है और लोगों की ये जेब काट रहा है। अब जो राहुल गांधी ने कहा था वही बात मान ली गई है, ऐसा प्रतीत होता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से ऐलान किया था कि जीएसटी का स्लैब अब 2 ही भागों में रहेगा, 5 और 18%। उसके अलावा एक और बनाया है, वो है 40%। वो 40% में वो सभी सब चीजें हैं जो अमीर आदमी उपभोग करता है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान। बात कर रहे हैं हम जीएसटी की। जीएसटी को लेकर राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे कि जीएसटी में बदलाव किया जाए। जीएसटी की दरें लोगों की जेब काट रही हैं। 8 सालों से लोगों को लूटा जा रहा था। राहुल गांधी लगातार डिमांड कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग हंसी में उड़ाई जा रही थी। आईटी सेल राहुल गांधी की मांग को मजाक लेकर तरह तरह के मीम बनाता था और सोशल मीडिया पर वायरल कर देता था। लोगों को लगता था वाकई ये पप्पू है और पप्पू वाली मांग कर रहा है। मगर अब जब लोगों ने अपनी पूरी कमाई जीएसटी में झोंक दी, तब उन्हें समझ आने लगा। उनको पता चल गया कि वाकई राहुल गांधी कुछ हद तक तो सही कहते थे। राहुल गांधी ने दुकानदारों के साथ भी जाकर बात की और बताया कि किस तरह से ग्राहकों की जेब लगातार जीएसटी के नाम पर कट रही है। जीएसटी बनाया इसलिए गया था ताकि एक टैक्स एक देश रहे और लोगों की जेब कम कटे। मगर सरकार हर महीने आंकड़े जारी करती थी, लाखों करोड़ों की वसूली जीएसटी के माध्यम से की जाती थी। सरल तो क्या बनता, लेकिन लोगों को गरीब जरूर बना गया। जीएसटी काउंसिल ने फैसला लिया कि 22 सितंबर से 5 और 18% वाली जीएसटी दरें यानी जीएसटी के नए नियम लागू हो जाएंगे। 22 सितंबर को पहला नवरात्रा है। इसको दिवाला मत सोचिए, इस बार दीपावली का तोहफा समझ लीजिए। बेशक राहुल गांधी ने ही मांग क्यों ना उठाई हो, लेकिन अब मोदी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। नहीं तो हेल्थ इंश्योरेंस और आपके बच्चे की कॉपी, पेंसिल, पेन आदि पर भी जीएसटी लगता था, जो महंगी होती चली गई। मगर अब बेसिक रेट मिलेगा और कुछ हद तक महंगाई से राहत मिलने वाली है। फाइनेंस मिनिस्टर कहती हैं कि हमने 1.5 साल से इसकी तैयारी कर रखी थी।
तो फिर आपने लागू क्यों नहीं किया? जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हर साल होती है या कुछ कुछ पीरियड बाद होती है, लेकिन 56वीं जीएसटी काउंसिल में ही फैसला क्यों ले लिया गया? क्या ये फैसला जीएसटी काउंसिल ने लिया या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया? सरकार पर आरोप लग रहे थे, सरकार की लोकप्रियता खत्म होती जा रही थी, जिसको लेकर प्रधानमंत्री समझ गए कि अब वक्त आ गया है जनता को ना लूटने का। लूट तो पहले ही चुके थे, मगर अब जनता को राहत दे दी जाए। भाजपा इसको राहत कह रही है, वाकई राहत है तो क्या 8 वर्षों से ये आफत थी? ये भी सवाल पूछा जाना जरूरी है। कांग्रेस जीएसटी को कहती है जेन्युइन सिंपल टैक्स और राहुल गांधी कहते हैं मोदी गवर्नमेंट का जीएसटी यानी गब्बर सिंह टैक्स। दो नहीं तो गोली मार दी जाएगी, दो नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उस तरह की सभी राहुल गांधी लगातार अपनी कई जनसभाओं में जीएसटी को लेकर तरह तरह के डिमांड कर चुके थे, लेकिन सबसे ज्यादा उनकी डिमांड ये थी कि जीएसटी का स्लैब चेंज किया जाए। खैर, राहुल गांधी की बात मान ली गई है और अब बात करते हैं ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमिश्नर, पुलिस, इनकम टैक्स, जुडिशरी। जरा सोचिए, ये सभी इंडिपेंडेंट बॉडी हैं और लोगों को न्याय देने का काम करती हैं। तो क्या आज की डेट में लोगों को न्याय मिल पा रहा है? ईडी लगातार पीएमएलए के तहत उन नेताओं पर छापेमारी कर रहा है जो विपक्ष के नेता हैं। अब तक यदि आंकड़े देखे जाएं तो 96% ईडी की कार्रवाई विपक्षी नेताओं के खिलाफ हो रही है। सीबीआई भी पीछे नहीं है, सीबीआई भी ठीक इसी तरह से कार्रवाई कर रहा है। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष चुनाव आयोग पर बड़े बड़े आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि वोट चोरी कराने में चुनाव आयोग की अहम भूमिका है। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने बिहार में किस तरह से वोट अधिकार रैली निकाली और लोगों को बताया कि किस तरह से आपका वोट काटा जा रहा है और चोरी किया जा रहा है। लेकिन इसी दौरान एक टॉपिक और मिल गया, मां को गाली। मां को गाली अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया जा रहा है। राहुल गांधी की रैली बेशक मुख्य धारा के चैनलों ने दिखाई हो या ना दिखाई हो, अखबारों ने कवरेज की हो या ना की हो, लेकिन मां को गाली अब हाइप करते जा रहे हैं। अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें और चैनलों पर ऐसा मानिए कि मां को गाली का एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया गया है। चलिए, ये तो हुआ मां को गाली, लेकिन अब लौटते हैं जुडिशरी। उमर खालिद के साथ साथ 7 लोगों को जमानत के लिए याचिका दायर की गई, फिर से उसे रद्द कर दिया गया, यानी खारिज कर दिया गया। तो क्या जमानत अपवाद है या वाद है? दरअसल कहा यही जाता है कि किसी भी व्यक्ति की जमानत खारिज करना एक अपवाद है और जमानत मिलना एक नियम है। लेकिन सालों से जेल में रह रहे हैं उमर खालिद और 7 अन्य लोग। कोर्ट में सुनवाई होती है तो क्या जामिया में सरेआम गोली चलाने वाला अपराधी नहीं? जमानत तुरंत मिल गई और अब वो आज़ादी से जी रहा है। उसके अलावा इन लोगों पर आरोप लगे, इनको अब तक जमानत नहीं। ये भी एक सवाल पब्लिक के बीच उठने लगा है। जुडिशरी की निष्पक्षता को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि हम
इस पर कोई टिप्पणी नहीं करते। लेकिन अब जीएसटी आ चुका है। जीएसटी का नया स्लैब लोगों को राहत देने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये भी कहा जा सकता है कि राहुल गांधी बार बार मांग कर रहे थे कि जीएसटी की दरों में बदलाव किया जाए। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।